और अब बात करेंगे खबरों की, जहां बलरामपुर से खबर आ रही है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कई सालों से खराब एनीकट के गेट की मरम्मत कर दी गई है। कन्हर नदी पर यह गेट बना हुआ है और गेट की मरम्मत ना होने से ग्रामीण परेशान हो रहे थे। नदी में पानी ही नहीं रुक रहा था। रामानुजगंज की 25,000 आबादी के सामने जल संकट आ खड़ा है। खबर दिखाए जाने के बाद गेट की मरम्मत अब हो रही है, क्योंकि गेट नहीं होने की वजह से पानी का बहाव और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और तेज़ हो जाने की वजह से गांव तक पानी के पहुंचने की वजह से ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में कई सालों से खराब पड़ा था ये गेट, जिसको अब ठीक किया जा रहा है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाई और देखिए वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान होते थे। ये वो इलाका है, ये वो एरिया है जहां पर सबसे ज़्यादा पानी जमा हो जाता था। यहाँ गेट नहीं होने की वजह से गांव तक पानी पहुंच जाते हैं। ऐसे में आवाजाही में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। कन्हर नदी पर गेट जो है वो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। अब इसका जो मरम्मत कार्य है वो शुरू हो चुका है। तो न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कई सालों से खराब एनीकट के गेट की जो मरम्मत कार्य है उसकी शुरुआत कर दी गई है और इसकी मरम्मत नहीं होने से ग्रामीण परेशान थे। सूरज गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है इस गेट के बारे में? बताइए कि इसके ठीक नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को कितनी परेशानी होती थी। जी, मैं बता दूं कि रामानुजगंज के पर बहने वाली कन्हर नदी पर एनीकट बनाया गया था, जहां से रामानुजगंज शहर वासियों को 25,000 जो आबादी है उनको पेयजल की आपूर्ति यहां से की जा रही थी। लेकिन गेट कई वर्षों से आज खराब पड़े थे, जिसका मरम्मत नहीं हो रहा था और नदी हर वर्ष सूख जाती थी। हर वर्ष वहां के निवासियों को पानी का सामना करना पड़ता था, पेयजल के संकटों का जूझना पड़ता था। इस बार भी यही स्थिति हुई कि अप्रैल के महीने में ही नदी सूख गई, जिसकी खबर न्यूज 18 ने प्राथमिकता के साथ उठाया था। खबर उठाए जाने के बाद अधिकारियों ने इस पर सुध ली है और अब गेट मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि गेट मरम्मत होने की वजह से वहां पर पानी का रुकाव होगा और पानी रुकने की वजह से पानी की आपूर्ति वहां पे अच्छे से हो पाएगी, जिसको देखते हुए अब गेट मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वर्षों से बंद पड़ा था, उसके उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन अब शुरुआत हुई है। लोगों को एक आस जगी है कि गेट मरम्मत होने से उनको पेयजल के लिए समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सूरज। अंबिकापुर में किराना दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में पेट्रोल देने के दौरान यह हादसा हुआ। आग से झुलसे महिला और युवक, लाखों का माल जलकर राख हो चुका है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गांधीनगर थाना क्षेत्र के कंचनपुर का यह मामला बताया जा रहा है और आप देखिए कैसे इस दुकान में आग लगी, कुछ भी नहीं बचा। अंबिकापुर में किराना की यह दुकान थी जिसमें आग लग गई। दुकान में पेट्रोल देने के दौरान यह हादसा हुआ और किराना की दुकान में आग लग गई। अगर समय रहते आग पर काबू पा लिया गया होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और जैसे ही शुरू किया गया आग को बुझाने का प्रयास, जैसे ही शुरू किया गया तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। किराना की दुकान में आग लगी और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। गांधीनगर थाना क्षेत्र के कंचनपुर का यह मामला बताया जा रहा है। लाखों का सामान किराना की दुकान में रखा हुआ था जो कि जलकर राख हो चुका है। धमतरी में हाथी की दहशत है। 8 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से जंगल नहीं जाने की अपील की जा रही है, क्योंकि हाथी की दहशत है और हाथी के गांव में घुसने की जो खबर है वो पहुंचा दी गई है गांव वालों को, ताकि वो जंगलों की तरफ ना जाएं, वरना उन पर हाथी हमला भी कर सकता है। धमतरी में हाथी की दहशत है और 8 गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई बार ग्रामीण इलाकों में हाथी जो है वो किसी न किसी चीज की खोज में गांव तक आ जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जंगलों में भटकते हैं। जंगलों से कई बार अपने दल से अलग हो जाने के बाद वो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं, नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचा देते हैं, कई घरों को तोड़ देते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और इसीलिए 8 गाँव में अलर्ट जारी किया गया है कि आप घर से बाहर ना निकले, जंगलों की तरफ ना जाएं। अभिषेक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल रही है हाथी को लेकर? देखिए, धमतरी जिले में लगातार हाथियों की दहशत बनी हुई है। यहाँ ये बता दूं कि हाथियों का एक दल जिसमें 35 से 40 हाथी है,
वो एक इलाके में बना हुआ है, दूसरी तरफ एक दंतैल हाथी जो है वो दूसरे इलाके में बना हुआ है। तो एक बड़ा इलाका धमतरी जिले का हाथियों के प्रभाव क्षेत्र में आ रहा है और हाथी जहाँ जाते हैं वहाँ फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, गाँव में जाते हैं तो मकानों को तोड़ते हैं। अभी हाल ही में एक हाथी ने महिला की कुचलकर जान ले ली थी। तो इस तरह से हाथी की दहशत बनी हुई है और वन विभाग लगातार प्रभावित क्षेत्रों में मुनादी करा के लोगों को सतर्क कर रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अभिषेक। और अब खबर भिंड से है, जहां खेत पर सो रहे किसान पर गांव के ही दबंगों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि दबंगों ने शराब डालकर सोते हुए किसान को आग लगा दी और किसान के शरीर का अधिकांश भाग जल चुका है। आरोपी और पीड़ित का पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 3 लोगों पर मामला दर्ज कर दिया है। ग्वालियर में आईजी ऑफिस में तैनात महिला एएसआई और सिपाही का प्यार परवान चढ़ गया है, तो दोनों बिना बताए ड्यूटी से ही लापता हो गए। एएसआई निशा जैन और सिपाही अखंड प्रताप सिंह 7 मई को चुनाव ड्यूटी पर गए थे। 8 मई को दोनों को आमद देना था और चुनाव ड्यूटी के बाद से ही दोनों आईजी दफ्तर नहीं आए। बिना बताए गैर हाजिर रहने पर आईजी ने दोनों को निलंबित किया है, जिसके बाद दोनों ने बताया कि उन्होंने भागकर आर्य समाज से शादी की है। आईजी का कहना है कि दोनों आकर दस्तावेज पेश करेंगे तो मामले का हल हो जाएगा। ग्वालियर में पुलिस का मानवीय हिस्सा देखने को मिला है, मानवीय चेहरा सामने आया है। बता दें कि महाराजपुर के रसूलपुर में 2 पक्षों में बिजली तार को लेकर मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को अस्पताल पहुंचाया पहले तो, और अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि खून ज्यादा बह जाने की वजह से इनकी हालत गंभीर है। तो पुलिस ने रक्तदान कर आरोपियों की पहले जान बचाई। एसपी ने कहा कि पुलिस ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।